So dear students, I am Muhammad Zaid, and in physics of waves and vibrations we are going to discuss the next topic, and the name of topic is energy of simple harmonic oscillator. तो आप अपनी चॉइस पे कोई भी एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेके उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी फार्मूला को बाकी तमाम ऑसिलेटर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर मैं एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो सबसे आसान केस होता है वो मैथ स्प्रिंग सिस्टम का है, तो मैं उसको लेके कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ. अब अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम की हम बात करें तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम में आप सिंपली ये करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ़र्ज़ किया ये मेरे पास सपोर्ट थी, इस सपोर्ट के साथ स्प्रिंग बंधा हुआ है और इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पे आपने एक मैस सस्पेंड कर दिया. मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो m है, जो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है वो s है, और हुक्स लॉ में आप पढ़ के आए थे कि जो फोर्स होती है वो F इज इक्वल टू के एक्स होता है, जिसे हमने इस केस में F इज इक्वल टू एस एक्स लिखा था, क्योंकि एस एक्स का मतलब ये हुआ कि आप के को रिप्लेस कर देते हैं स्टिफनेस के साथ, एस एक्स आप लिख सकते थे. अब अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनिशियली जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मेरे पास मौजूद था वो इस जगह पे मौजूद था. इस पोजीशन को मैं इसकी मेन पोजीशन का नाम दे देता हूँ, और जब मैं इसको स्ट्रेच करके लेट से यहाँ तक ले आता हूँ तो ये कोई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी, और जब इसको मैं रिलीज़ करूँगा तो ये वापस टूवर्ड्स मेन पोजीशन जाएगा और मज़ीद ये लाइक इस तरफ कंप्रेस होके कहीं यहाँ तक पहुँचेगा, जो कि इसका दूसरा एक्सट्रीम बनेगा जिसे मैं ई प्राइम कह दूँ. तो अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है, ये जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है, ये इन दो एक्सट्रीम्स और मीन्स के दरमियान ऐसे मूव करता रहेगा, ऑसिलेट करेगा. अब अगर हम देखना चाहें, पहली बात तो ये है कि आइडियल केस में आप ये कहते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व होती है. टोटल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ, एज्यूम करें कि अगर आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं, आपने इसके अंदर 100 जाउल्स ऑफ एनर्जी स्टोर की हुई है, तो जब आप इसको रिलीज करेंगे तो मेन पोजीशन पे भी एनर्जी 100 जाउल्स ही होनी चाहिए और दूसरे एक्सट्रीम पे भी 100 जाउल्स ही होनी चाहिए अगर कोई एनर्जी लॉसेज मौजूद ना हो. लेकिन रियल वर्ल्ड सिनारियो में कोई भी ऐसा ऑसिलेटर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें एनर्जी लॉसेज मौजूद ना हो, किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है. आइडियल केस में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आप जाते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो हो जाएगी. लेकिन क्योंकि आपकी जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी, हुक्स फोर्स, तो इसका मतलब है जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी. तो हम यहाँ से कंक्लूजन ये करते हैं कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है. अगर मेन पोजीशन पे उसका x ज़ीरो है. x ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ, मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर x ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो. तो जब कभी भी हम मेन पोजीशन पे आएंगे तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी. अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएं तो बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन पे ये हुआ था कि जब आपने इसको स्ट्रेच किया था तो छोड़ने के बाद जब ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा था, तो अगर इसके पास मज़ीद काइनेटिक एनर्जी होती तो ये मज़ीद आगे जा सकता था, लेकिन क्योंकि इससे आगे नहीं गया, इसका मतलब है यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जो थी, वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो हो गई. वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब है हम कह सकते हैं एक्स डॉट जो है वो ज़ीरो है. जब एक्स डॉट ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है आपकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी. तो ये तो मेन पॉइंट है, और याद रखें टोटल एनर्जी सिर्फ उस वक्त कंजर्व्ड होगी जब आपके पास आइडियल सिनारियो होगा. रियलिटी में कभी भी टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होती. इसका मतलब है जब ऑसिलेटर मूव करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाहते हैं कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी. किसी भी पॉइंट के ऊपर आप लाइक इन बिटवीन मीन्स एंड एक्सट्रीम्स लेना चाहें तो आप कह सकते हैं जो आपकी टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी.
लाइक लेट्स से मैं कहता हूँ, मैंने अगर एज्यूम किया कि 100 जॉल्स ऑफ एनर्जी थी, तो इधर अगर काइनेटिक एनर्जी 40 है तो उसका मतलब है पोटेंशियल 60 होगी और टोटल सम हमेशा क्या रहेगा, 100 रहेगा। या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर भी हो सकती है जो कि मेन पोजीशन पे थी, या इवन ये इस तरह भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के बराबर हो जाती है जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी होती है वो इंटायरली काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होती है वो इंटायरली पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इन बिटवीन मीन्स एंड एक्सट्रीम पोजीशंस आपकी जो टोटल एनर्जी होती है वो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज होता है। अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़े इस सिस्टम के लिए तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो आप लिखते हैं कि आपने जितना वर्क डन किया वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ज़ीरो से लेके एक्स तक इंटीग्रेट करेंगे एफ डॉट डी एक्स को। मतलब क्या हुआ, आपने वर्क डन फाइंड करना है मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, और वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से अगर आप f की वैल्यू लिखना चाहें तो f की वैल्यू एस एक्स लिखी जा सकती है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू एक्स, f की जगह हमने लिख दिया एस एक्स डॉट डी एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास s कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाय ले आएंगे और आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, लिमिट्स फ्रॉम ज़ीरो टू एक्स, एस वाज द कांस्टेंट सो आप इंटीग्रल से बाय ले आएंगे इसे, और एक्स डी एक्स आपने कैलकुलेट करना है। तो जब आप एक्स को इंटीग्रेट करते हो वो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होके आएगी वो इक्वल बनेगी एक्स स्क्वायर बाई टू, उसको मैं 1/2 एक्स लिख देता हूँ, अरेंज करके लिखा 1/2 एस एक्स बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगी। ये आपका एक रिजल्ट बन गया। लेट्स से इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और यहाँ पे आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाती है। इसके साथ मैं इंस्टेंटेनियस भी मेंशन कर देता हूँ। और अगर आप इसी को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो आप कहते हैं कि x जो है वो x नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, या एम्पलीट्यूड a में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप 1/2 एस ए स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब है ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज 1/2 एम वी स्क्वायर, और 1/2 एम वी स्क्वायर को इधर आप लिखते हैं 1/2 एम वी की जगह एक्स डॉट लिखें तो एक्स डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका मतलब है आपकी काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस जो होगी वो बनेगी 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस भी मिल गई और पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस भी मिल गई। तो यहाँ से अगर मैं टोटल एनर्जी लेना चाहूँ तो हमने कहा था टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट के ऊपर जो होती है वो सम होगी काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी थी 1/2 एस एक्स स्क्र प्लस 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक और इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट बन गया कि जो आपकी टोटल एनर्जी है वो 1/2 एस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर बनती है। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो आप इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें, फिर आंसर क्या बनना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अगर मैं d/dt ऑफ टोटल एनर्जी ले लूँ, आर ई ले लूँ, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ज़ीरो बन जाएगी, राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल एनर्जी को मैं अगर कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, लाइक लेट्स से ये कैपिटल ई है, तो जब मैं टाइम डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा d/dt ऑफ टोटल एनर्जी, और राइट हैंड साइड पे जो बनेगा वो d/dt ऑफ
सबसे पहले हमने इसका लेना है 1/2 s x² का डेरिवेटिव और फिर प्लस d/dt ऑफ 1/2 m x डॉट का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे हम कह चुके हैं कि जो एनर्जी है वो टोटल कांस्टेंट थी, सो कांस्टेंट एनर्जी का डेरिवेटिव होना चाहिए इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पे अगर आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने लेना है इसमें लाइक 1/d/dt ऑफ x² लेना है। 1/2s कांस्टेंट था, सो ये बाहर आ गया। x² का डेरिवेटिव आप लोग लिखते होते हैं 2x होता है, और फिर बेस का डेरिवेटिव जब लेंगे लाइक x का, तो वो आएगा आपके पास dx/dt आएगा, जिसे आप x डॉट का नाम दे के आए थे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को सॉल्व करें। 1/2m कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा। x डॉट का स्क्वायर लें तो वो बनेगा आपके पास 2 टाइम्स x डॉट, और फिर d/dt ऑफ x डॉट करेंगे तो वो x डबल डॉट बन जाएगा। तो ये तो आ गया आपके पास इसका डेरिवेटिव। फर्दर अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा 0 इक्वल्स टू 2 कैंसिल आउट विद 2, दिस 2 कैंसिल आउट विद दिस 2, तो ये आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे बन गया एस एक्स इंटू एक्स डॉट, और राइट हैंड साइड पे बन गया एम एक्स डॉट इंटू एक्स डबल डॉट। तो यहाँ से आपने जो रिजल्ट लिखा वो कुछ इस फॉर्म में आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 0 बन गया, और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो वैल्यू आती है वो कुछ एस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स डॉट था, और प्लस फिर उसके बाद एम एक्स डॉट इंटू एक्स डबल डॉट था। अब अगर आप इसमें कॉमन लेना चाहें तो आप देखेंगे एक्स डॉट दोनों में मौजूद है, सो ये कुछ बनेगा एस एक्स प्लस एम एक्स डबल डॉट इंटू एक्स डॉट। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब क्योंकि आपका x डॉट जो है वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता, सो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू जो है दैट विल बिकम इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि एस एक्स प्लस एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू 0। या मैं इसको अरेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए ये तो वही रिजल्ट आ गया जो इनिशियली हमने किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कंडीशन लिखी थी कि अगर एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इक्वल्स टू 0 हो तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। तो यहाँ तक तो आके आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिस्कशन कर दी। देन उसके बाद फर्दर अगर हम देखना चाहें कि हम लोग देखना चाहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसका एम्पलीट्यूड प्लस और माइनस ए है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस जो थी दैट वाज इक्वल टू 1/2, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इसको आपने कहा था कि ये 1/2 एस एक्स स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम वैल्यूज़ की हो सकती है प्लस और माइनस ए तक जा सकता है, तो अगर प्लस और माइनस ए तक जा सकता है, एज्यूम करें हम जो भी वैल्यू लें, एक्स की जगह प्लस ए लेंगे तो उसका स्केयर भी ए स्केयर आएगा, माइनस ए लेंगे तो वो भी ए स्केयर आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो बनेगी 1/2 एस ए स्केयर। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब उसके बाद हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट होगा। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला लिखते हैं। हमने लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ एम इंटू एक्स डॉट का स्क्वायर। एक्स डॉट मीन्स दैट वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मैक्सिमम वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के होने के लिए एक्स डॉट को
मैक्सिमम होना चाहिए। एक्स डॉट को मैक्सिमम लेने के लिए लास्ट टॉपिक में हमने एक्स डॉट की वैल्यू लिखी थी। हमने कहा था कि जो एक्स डॉट है बेसिकली वो हमने इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखा था, और उसके बारे में हम कह के आए थे कि जो एक्स डॉट होता है इसकी वैल्यू इक्वल है ए ओमेगा इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से इसकी वैल्यू में लेता हूँ कि वैल्यू ऑफ x dot which is maximum, that is equal to a omega into cos of omega t plus phi। तो ये तो x डॉट की वैल्यू हमें पता है। सो अगर हम x डॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ m इनटू एक्स डॉट का स्क्वायर है, तो आपने सारे फैक्टर का स्क्वायर ले लेना है। तो ये बनेगा ए ओमेगा इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इसका स्क्वायर। तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास बनेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो m ओमेगा स्क्वायर था बेसिकली ये वाली वैल्यू, मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ 1/2 ए स्क्वायर को मैंने अलहदा कर दिया। m ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं ये m ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, जिसे आपने s कहा था स्टिफनेस है। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू जो होती है ये यूनिटी बनती है। यूनिटी मतलब बनने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 आएगी। 1 की रीज़न ये है, आप कहते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन के ऊपर, और कॉज वाले ग्राफ में आपने कहा था मेन पोजीशन के ऊपर आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री था। सो अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तो कॉज ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है। सो ये सारे का सारा फैक्टर 1 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में बन जाती है 1/2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया s और ये ए स्क्वायर अपनी जगह पे। अब यहाँ पे आप इन दोनों रिजल्ट्स को कैलकुलेट करके देखें, कंपेयर करके देखें। इस रिजल्ट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो थी वो भी 1/2 एस स्क्वायर थी। इस रिजल्ट में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो भी 1/2 एस ए स्क्वायर के बराबर है। अब हम देखना चाहते हैं इन बिटवीन मीन्स एंड एक्सट्रीम पोजीशंस अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो क्या सम ऑफ इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी क्या वो इक्वल टू 1/2 एस ए स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो ज़रा इस पर डिस्कशन करते हैं। इससे आगे अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी टोटल इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी which is instantaneous plus potential energy which is also instantaneous। तो काइनेटिक इंस्टेंटेनियस एनर्जी के बारे में हम पढ़ के आए थे ये 1/2 mx डॉट का स्क्वायर है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल था 1/2 sx स्क्वायर के बराबर। अब अगर आप देखें तो x और x डॉट की वैल्यूज़ आपको लास्ट ग्राफ में ऑलरेडी पता थी। सो मैं उन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 1/2 m x डॉट की वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, दैट वाज इक्वल टू a ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होल का स्क्वायर। और इसी तरह से 1/2 s और x की वैल्यू जो थी वो ए ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर था। सो ये ए ओमेगा इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर है। तो फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा 1/2 m स्क्वायर लें, ये आपके पास बनेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। और राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह से सॉल्व करें तो ये बनेगा 1/2 s इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर फिर
कॉस सॉरी यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी था, दैट वाज साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आपके पास, सॉरी इट वाज नॉट ओमेगा, इट वाज एक्चुअली ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये आपके पास ये टर्म मिसिंग थी। अब फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बनेगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर जो है, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एस लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/2 एस ए स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर इधर भी उसी तरह से 1/2 एस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाता है। और अगर आप यहाँ से 1/2 एस ए स्क्वायर को कॉमन लेना चाहें तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी प्लस फाइव ये भी है, और इसी तरह से साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव जो है और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव जो है, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सारा फैक्टर यूनिटी 1 हो जाए तो आपके पास जो टोटल एनर्जी बचेगी यहाँ पे, वो आप लिखते हैं ई टोटल इक्वल्स टू 1/2 एस ए स्क्वायर। तो कंक्लूजन ये हुआ, आपके पास जितनी मैक्सिमम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन थी यहाँ पे, ये वाला रिजल्ट, और जितनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन थी, एग्जैक्टली उतनी ही टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट है। तो अगर आपके पास आइडियल केस होगा जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड डाई ना करे, तो आप कहते हैं आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, मीन पोजीशन पे वो प्योरली काइनेटिक होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये प्योरली पोटेंशियल होती है। अब इसके बाद अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करना चाहें तो हम देखते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो बिहेवियर्स होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। पैराबोलिक कैसे? फर्ज किया मैं एक्स एक्सिस की लाइन पे अपनी चॉइस पे वैल्यूज मार्क कर दूं, ये आपकी एक्स एक्सिस की लाइन है, ये आपका एक्स जा रहा है, सो इधर आपका प्लस एक्स होगा, इधर माइनस एक्स होगा। यहाँ पे दरमियान में आप कोई मीन पोजीशन मार्क कर लें और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसी इस एंड पे ले लें प्लस ए, और जो दूसरे एंड पे आएगा वो माइनस ए आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको मीन पोजीशन ले रहे हैं और इसी तरह से आप इससे कोई ऊपर लेवल चले जाए, लेट से आप इस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे आप कहते हैं ये आपकी एनर्जी है, और फर्ज किया आपकी मैक्सिमम एनर्जी की पॉसिबल वैल्यू ये। तो अब होगा क्या, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे, दैट मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी और इधर भी मिनिमम होगी, लेकिन मेन पोजीशन के ऊपर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। सो आपकी एनर्जी इस मिनिमम से इंक्रीज होते 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 यहाँ तक जाती है। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचते हैं तो ये ज़ीरो थी, और जब मेन पोजीशन पे पहुँचे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब दूसरे एंड पे जाएं तो वो भी इसी तरह से ये नीचे आएगा। यहाँ पे ये आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए रिजल्ट बनता है जो कि मेन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मिनिमम है। ये आप एनर्जी प्लॉट करें लाइक वर्टिकल लाइन पे। अब उसके बाद अगर हम लोग ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो इस पॉइंट के ऊपर लाइक एक्सट्रीम के ऊपर मैक्सिमम थी और इस एक्सट्रीम के ऊपर भी मैक्सिमम थी, लेकिन मेन पोजीशन के ऊपर आके मिनिमम हो जाती है। तो इसका मतलब है इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो अगर आप इन दोनों बिहेवियर्स को देखें तो ये हमें ये बता रहे हैं कि जब आप मेन पोजीशन पे होते हैं वहाँ पे आपकी प्योरली एनर्जी जो थी वो काइनेटिक थी, और जब आप एक्सट्रीम पे जाते हैं वहाँ पे आपकी प्योरली जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग काइनेटिक एनर्जी। और इसी तरह से
जो दूसरा वाला ये वाला कर्व है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। और इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पे आप चले जाएं, वहां पे सम ऑफ काइनेटिक एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ले, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2 SA²। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर भी लाइक यहाँ पे देखें तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो 1/2 SA² है। इधर आपकी टोटल एनर्जी जो है वो भी 1/2 SA² है। और इधर जो है वो भी 1/2 SA² के बराबर है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे प्योरली पोटेंशियल है, इधर प्योरली पोटेंशियल है, इधर प्योरली काइनेटिक है। लेकिन इन बिटवीन कहीं सम करना चाहें तो वो भी दोनों का सम होगा और 1/2 SA² आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।